पटना में आज चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगा एनडीए। मैनिफेस्टो में महिलाओं और युवाओं पर फोकस रहेगा। सरकार बनने पर 5 साल का विजन हो सकता है शामिल। तो देखिए, आज घोषणा पत्र जारी किया जाना है और जाहिर सी बात है कि इस घोषणा पत्र में क्या कुछ होगा, सबकी नजरें भी टिकी होंगी इस मैनिफेस्टो पर। हालांकि देखिए, कहा जा रहा है सबसे ज्यादा फोकस जो है आधी आबादी यानी कि महिलाओं पर किया गया है। महिलाओं के साथ साथ युवाओं पर फोकस किया गया है। हालांकि देखिए, हर वर्ग के लिए साधने की कोशिश जरूर की जाती है मैनिफेस्टो के द्वारा। हर दल जो है अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े वादे हर वर्ग से करता है। देखने वाली बात होगी कि आज के इस घोषणा पत्र में, एनडीए के इस घोषणा पत्र में क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन जिस तरीके से प्रचार प्रसार के दौरान देखा गया और अक्सर देखा भी जाता है कि सबसे ज्यादा फोकस जो है किया जाता है आधी आबादी और आधी आबादी के साथ देश के भविष्य यानी कि युवाओं पर। एक बार फिर यही चीज नजर आएगी। लेकिन क्या कुछ बड़े वादे, चुनावी वादे इस घोषणा पत्र में होंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। बिहार के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे लखीसराय में अमित शाह की रैली होनी है। इसके बाद दोपहर 12:15 पर मुंगेर में अमित शाह की जनसभा होगी, जहां पर जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे नालंदा में भी रैली को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लगातार देखिए, एक के बाद एक जनसभाएं, रैलियां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। दोपहर 3:15 पर पटना में चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार का दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है। जिस तरीके से जो है चुनावी मौसम में सभी डेरा डाले हुए हैं, बात की जाए बिहार की तो केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार पहुंच रहा है, लगातार जनसभाएं हो रही हैं। एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और ऐसे में उनकी अलग अलग जगह कई रैलियां, कई जनसभाएं आज होनी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, गुलाबी नगरी में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से ही कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश से आमजन की दिनचर्या थोड़ी बहुत प्रभावित हुई है। मॉर्निंग वॉक करने पार्कों में लोग नहीं जा पाए हैं। बारिश की वजह से सुबह से आमजन को सर्दी का एहसास भी हो रहा है। तो देखिए, एक बार फिर जो है गुलाबी नगरी का मौसम का मिजाज बदला। आज सुबह से ही जो है बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। हल्की मध्यम बारिश यहाँ पर देखी जा रही है। बारिश की वजह से जो है लोगों को सर्दी का एहसास भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दिनचर्या भी लोगों की थोड़ी बहुत प्रभावित हुई है। जैसे कि जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, आज मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा पाए हैं लोग। और साथ ही ठंड का एहसास भी अब लोगों को होने लगा है और इस बारिश ने कहीं ना कहीं ठंड को और बढ़ा दिया है। तो आज देखिए, बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। हल्की मध्यम बारिश जो है आज जयपुर में यानी गुलाबी नगरी में देखी जा रही है और इस बारिश की वजह से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। दिनचर्या में थोड़ा बदलाव यहाँ पर, क्योंकि जो लोग डेली मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, खासतौर से अगर उनकी बात की जाए तो सुबह की इस बारिश ने उनको जरूर थोड़ी तकलीफ दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ है मौसम। कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। 3-4 दिन से मौसम जो है ऐसे ही बना हुआ है, कहीं बारिश तो कहीं सर्द हवाएं जो हैं चल रही हैं। और जयपुर की भी अगर बात की जाए तो देखिए, लगातार बादल छाए हुए हैं और बादल छाने का चौथा दिन, लगातार 4 दिन से जो है जयपुर में ऐसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अलवर और कोटा सहित आसपास के इलाके शामिल हैं। बढ़ेंगे आगे। बात जयपुर की ही करेंगे। अभियांत्रिकी शाखा के कार्यों की समीक्षा बैठक होनी है। जेडी आयुक्त आनंदी समीक्षा बैठक लेंगी।
इसके बाद शाम 4 बजे अभियंताओं की बैठक लेंगी। महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। अभियांत्रिकी शाखा के कार्यों की समीक्षा बैठक आज होनी है। जेडीए आयुक्त आनंदी समीक्षा बैठक लेंगी। शाम 4 बजे अभियंताओं की बैठक समीक्षा बैठक होगी। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। महत्वपूर्ण बैठक जो है समीक्षा बैठक होनी है अभियांत्रिकी शाखा के कार्यों की। और शाम 4 बजे का वक्त तय किया गया है। जेडीए आयुक्त आनंदी समीक्षा बैठक लेंगी। शाम 4 बजे अभियंताओं के साथ बैठक करने वाली हैं जेडीए आयुक्त आनंदी। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अजमेर की। रंग राग और परंपरा का संगम पुष्कर महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। पुष्कर महोत्सव सुबह 11 बजे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेंगी औपचारिक शुभारंभ। झंडारोहण, नगाड़ा वादन और स्कूली छात्राओं के डांस परफॉर्मेंस से पूरा मैदान जो है गूंजेगा। पहले दिन फुटबॉल मैच और पुष्कर सरोवर पर दीपदान का आयोजन किया गया है। वॉइस ऑफ पुष्कर में स्थानीय प्रतिभाओं का जलवा जो है देखने को मिलेगा। राजस्थान के लोक कलाकार अपने जो कर्तव्य दिखाएंगे, संस्कृति का रंगीन अंदाज भी यहाँ पर दिखाएंगे। जयपुर से खबर है जहां अभिभावक शिक्षक संवाद को सशक्त बनाएगा मेगा पीटीएम। राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में 31 अक्टूबर को मेगा पीटीएम होगा। अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद मजबूत करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। अभिभावकों से सुझाव लेकर शिक्षण की गुणवत्ता को सुदृढ़ भी किया जाएगा। शिक्षक विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम और आगामी शिक्षण योजनाओं की जानकारी अभिभावकों को देंगे। सुबह 10 बजे से राज्य भर के विद्यालयों में एक साथ ये पीटीएम आयोजित होगी। यहाँ पर अभिभावकों से सुझाव भी लिए जाएंगे। शिक्षण विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम और आगामी शिक्षण योजनाओं की जानकारी जो है शिक्षक अभिभावकों को देंगे। सुबह 10 बजे से पूरे राज्य भर में विद्यालयों में एक साथ जो है पीटीएम का आयोजन होना है। सुबह 10 बजे का वक्त तय किया गया है जब पूरे राज्य भर में एक साथ पीटीएम आयोजित होगी। अभिभावक शिक्षक संवाद को सशक्त बनाएगा ये मेगा पीटीएम। राज्य भर के सभी विद्यालयों में 31 अक्टूबर को मेगा पीटीएम आयोजित होना है। तो देखिए पीटीएम मेगा पीटीएम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है 31 अक्टूबर को। शिक्षक और जो बच्चों के अभिभावक हैं वो यहाँ पर संवाद उनका होगा। और ये संवाद कहीं ना कहीं देखिए बहुत ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करते हैं, घर पे उनके अभिभावक उन्हें शिक्षा देते हैं और कहाँ क्या कमी रह रही है इसको लेकर भी बातचीत जब होगी तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के भविष्य को लेकर यहाँ पर, बच्चों की आगे की शिक्षा को लेकर यहाँ पर शिक्षक और अभिभावकों में बातचीत होगी। और ज़रूरी भी है बच्चों के लिहाज से अगर देखा जाए कि बच्चे किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या उनकी पढ़ाई में कमी है, जो भी चीज़ें हैं उन सभी को लेकर यहाँ पर संवाद होगा। और पूरे राज्य भर में जो है सुबह 10 बजे से मेगा पीटीएम का आयोजन 31 अक्टूबर को होना है। बढ़ेंगे आगे, जालौर के भीनमाल से खबर जहां एएनटीएफ और जालौर पुलिस की संयुक्त बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भीनमाल में 249.550 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया है। पुलिस ने एक तस्कर और उसके साथी को भी गिरफ्तार किया है। तो देखिए लगातार तस्करों की धरपकड़ में पुलिस लगी हुई है, कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में एक और कार्रवाई यहाँ पर तस्करी के विरुद्ध देखने को मिली है। तस्करी में प्रयुक्त इनोवा क्रिस्टा को भी जब्त किया गया है। जब्त डोडा पोस्त की बाजार कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। पिस्टल नुमा देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक खाली कारतूस बरामद किया गया है। भरतपुर से खबर है जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जिलेवार समीक्षा की है। ये प्रक्रिया
7 फरवरी 2026 तक चलेगी। शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी संभागीय आयुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के जोनल अधिकारी एवं उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश अट्टू भी मौजूद रहे। महाजन ने बताया कि बीएलओ, पर्यवेक्षक, वॉलंटियर्स और हेल्प डेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। बीएलओ को अपनी दैनिक प्रगति रिपोर्ट दर्ज करनी होगी और ऐप पर सूचनाएं भी अपडेट करनी होंगी। उन्होंने बताया कि अब तक 70% मतदाताओं की पारिवारिक मैपिंग पूरी हो चुकी है। चूरू के सुजानगढ़ में धुलियाबास के परशुराम गार्डन में विप्र फाउंडेशन की ओर से कार्यकारिणी शपथ समारोह और स्नेही मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन संत निवृत्तिनाथ कृष्णा के सानिध्य में हुआ, जिनके मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसके बाद फाउंडेशन के नवनियुक्त सदस्यों को भी शपथ दिलवाई गई। समारोह में वक्ताओं ने विप्र एकता पर जोर देते हुए समाज को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि विप्र फाउंडेशन देश भर में समाज की उन्नति के लिए काम कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आज सुजानगढ़ तहसील के विप्र फाउंडेशन की कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया, वहीं उस पूरे कार्यक्रम में हजारों की संख्या में विप्र बंधुओं के शामिल होकर के संपूर्ण समाज की उन्नति प्रगति इसकी कामना करने का काम किया। तय किया कि ब्राह्मण समाज स्वयं सक्षम बनेगा और स्वयं सक्षम बनते हुए संपूर्ण समाज को भी ताकत देने का काम करेगा। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, तो किस तरह से उम्मीद करते हैं आप? मुख्यमंत्री अपने धर्म की पालना कर रहे हैं और संपूर्ण समाज का, राजस्थान की कैसे उन्नति हो, प्रत्येक शहर का हो, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा का विषय हो, प्रगति का, उन्नति का हो, लगातार नीति निर्धारण भी कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में ऑपरेशन चक्रव्यूह चला गया, जिसके तहत डीएसटी टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें गांव पंथोल में खेत से अवैध रूप से उगाए गए गांजे के 2 क्विंटल 56 किलोग्राम पौधों को जब्त किया है। इसके साथ ही एक महिला और एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कोटपुतली के मोरदा ग्राम की नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार मृतकों के शरीर पर कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं पाए गए। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा, जिसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। थानाधिकारी रणवीर मील ने जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करवाने में जुटी हुई है। फतेहपुर पिंजरापोल सोसाइटी ने गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर मंडावा रोड से श्री लक्ष्मी नाथ नंदीशाला में भव्य दीपमाला कार्यक्रम का आयोजन किया। 1180 बीघा क्षेत्र में फैली नंदीशाला को 5100 दियों से रोशन किया गया, जिससे पूरे परिसर में स्वर्णिम चमक फैल गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चंद्रप्रकाश राम सीसरिया, सुभाष जोशी मौजूद रहे। अतिथियों ने कहा कि आयोजन सांस्कृतिक एकता और गौ भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने जोर दिया कि गोपाष्टमी केवल पर्व नहीं, बल्कि गौ माता के प्रति कर्तव्य और संवेदना का अवसर है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। हिंडौन सिटी से खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन हंता के तहत जिला स्पेशल टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। डीएसटी टीम ने 5000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। सवाई माधोपुर के बाटोदा से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मारपीट और अवैध हथियार रखने के मामले में 2 माह से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। एसपी ने 22 अगस्त को आरोपी की गिरफ्तारी पर घोषित किया था 5000 रुपए का इनाम, और अब ये इनामी
आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 महीने से फरार आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। मारपीट, अवैध हथियार रखने के मामले में 2 माह से आरोपी फरार चल रहा था। और अब खैरथल से खबर, सीएनजी टैंकर लीक होने से हड़कंप मचा है। नीमराना के अलवर जो है जा रहा था, नीमराना से अलवर, और टोरेंट गैस का टैंकर ततारपुर चौराहे पर हादसे का शिकार हो गया। सड़क के गड्ढे में पहिया आने से प्रेशर और पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से टैंकर से तेजी से रिसने लगी सीएनजी गैस। कुछ ही पलों में पूरे इलाके में गैस की गंध और अफरा तफरी भी फैल गई। सूचना मिलते ही ततारपुर थाना अधिकारी मायजाब्ता मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को खाली करवाया गया और स्थिति पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। वहीं पुलिस प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा फिलहाल टल गया है।